तो आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग को पता है कि ट्रांसफ़र को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के जो कि आ रही है, ठीक है। पेपर का कटिंग वगैरह में भी दिखा गया है, पेपर में भी दिखा गया है और ऑफिशियल लेटर भी इस पे तो अभी नहीं निकला है, लेकिन फिर भी एक तरह से ये मान सकते हैं देरी का रीज़न क्या है, ठीक है। सभी का कहना है क्यों देरी हो रही है ट्रांसफ़र में, आखिर क्यों देरी। एक तो इतना लेट ऑलरेडी से हो चुका है, लेकिन अब भी इतना लेट। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो कि परेशान हैं। अब बहुत से शिक्षक ये भी चाहते हैं कि ट्रांसफ़र में देरी हो। क्यों? क्योंकि एक डेटा के मुताबिक आप सभी पहले ये देख लीजिए क्यों देरी हो रही है ट्रांसफ़र में। पहला ये है, ठीक है। हाँ, दूसरा रैशनलाइजेशन को लेकर जो डाटा शिक्षा विभाग को मिल रहा है वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला डाटा है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल में 3 कंप्यूटर टीचर, कितना? एक स्कूल में 3-3 कंप्यूटर टीचर ऐसे हैं। शहरी स्कूलों में ये हाल है शहरी स्कूलों में। और बहुत से लोगों का पैरवी आना भी स्टार्ट हो गया है विभाग के तरफ से, विभाग के ऑफिसों में, ठीक है, कि ऐसे क्या कर रहे नहीं करें, मतलब कि क्योंकि अगर मान के चलिए एक स्कूल में 3 कंप्यूटर टीचर हैं तो वहाँ से टीचरों को हटाया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे हज़ारों शिक्षक हैं जो बिना मतलब के स्कूलों में बैठे हैं। अब क्या होगा ट्रांसफ़र का? दूसरा ये बड़ा अपडेट है। मैं आप सभी को पेपर का कटिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। देखिए, शहरी स्कूलों में शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा पर पोस्टिंग नहीं। क्या बोल रहा है? 7 तारीख का ही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए, 15 जुलाई के बाद शुरू होगी प्रक्रिया, 15 जुलाई के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। शहरी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा पर पोस्टिंग नहीं, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होगा वो देखिए, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये, शहरी स्कूलों में नई पोस्टिंग पर रोक क्यों लगाई गई? पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। देखिए, पटना, सिवान, बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी स्कूलों में पहले से ही तय मानक से कई अधिक शिक्षक तैनात हैं। शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक 60 बच्चों पर सिर्फ 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए विभाग ने इन क्षेत्रों में नई पोस्टिंग की संभावना पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। मतलब इस एरिया में ट्रांसफ़र एक नहीं होने के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? सबके मन में ही क्वेश्चन है कि शुरू आखिर कब से होगी, ठीक है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया 15 जुलाई के बाद शुरू होने की प्रबल संभावना है। फिलहाल बिहार के सभी 38 जिलों में रेशनलाइजेशन और रिक्त पदों की गिनती काम चल रही है। ठीक है, अभी ये जो काम चल रही है 15 जुलाई के बाद ही शुरू होने की कोई भी चांसेस है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये है, इस प्रक्रिया में किन शिक्षकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी? ये पहले भी बता दिया गया था, लेकिन फिर से ये क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। और देखिए, ट्रांसफ़र प्रक्रिया के दौरान अगर किसी स्कूल में कोई पद रिक्त होता है तो उस पर सबसे पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को मौका मिलेगा। विभाग ने तय किया है कि उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही दूसरे शिक्षकों को घर के पास स्कूल चुनने का अवसर मिल सकेगा, ठीक है, बशर्ते वहाँ सीट खाली हो। मतलब अगर सीट खाली होगा तभी प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन सीट खाली होनी चाहिए। देखिए, रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया अब तक किस स्तर पर पहुंची है? विभाग ने अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों को रेशनलाइजेशन किया है। 14,000 शिक्षकों को तैनात, लगभग 22,000 अतिरिक्त शिक्षकों को रेशनलाइजेशन बाकी है। विभाग शिक्षकों की योग्यता, विषय और कैटेगरी के आधार पर एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। मतलब उनकी कैटेगरी क्या है, विषय क्या है, उसके आधार पर एक डेटा तैयार होगा ताकि शिक्षकों को सही जगह एक स्कूल में एक विषय के एक शिक्षक रहें और बाकी बाकी और विषय के भी शिक्षक हो, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। इस पर सरकार विभाग काम कर रही है। आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी के स्कूल से भी ये मांगा गया होगा कि शिक्षक अनुपात कितना है, बच्चे कितने हैं, कितने शिक्षक तैनात है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। ये डेटाबेस जो कि सभी के स्कूलों से मांगा गया है, ठीक है, लगभग सभी ने भेज दिया है। देखो, देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी। शिक्षकों को भीड़ हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझते हैं। विभाग का नो पोस्टिंग फार्मूला इस शहरी ग्रामीण असंतुलन को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। 12 जिलों के 15,000 सरकारी स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षकों को हटाकर सुदूर क्षेत्रों में भेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन विभाग का मुख्य काम उन 22,000 शिक्षकों को सही तैनात करना जो वर्तमान में सरप्लस श्रेणी में है। मतलब कि 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि एक्स्ट्रा में हैं,
22,000 ऐसे शिक्षक है जो कि इस ट्रम में है शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में वही 22,000 शिक्षकों की अगर आ जाए तो फिर ग्रामीण का भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप सभी का जो क्वेश्चन था रेशलाइजेशन कहाँ तक पहुँचा, तो रेशलाइजेशन अंतिम चरण तक पहुँच चुका है। 15 जुलाई के बाद आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। पोर्टल इसीलिए अभी ओपन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 22,000 जो शिक्षक हैं उनको भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्राथमिकता दी जाएगी दिव्यांग को, जो भी है उस खाली जगह पे भेजा जाएगा। उसके बाद अगर सीट बचती है तो आप सभी शिक्षकों को स्कूल चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब एक तरह से ये मान के चल सकते हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है, जटिल नहीं बहुत ही जटिल है। ये मान के चलिए कि ट्रांसफ़र लगभग जिनका दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनका ट्रांसफ़र होना नामुमकिन सा लग रहा है। म्यूचुअल अगर जिनको मिल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर म्यूचुअल नहीं मिलता है तो परेशानी होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ये देखा है, एक ही विद्यालय में 3 कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पटना में घोर अंधाधुंधी हुई पोस्टिंग, इतना पोस्टिंग पटना में है शहरी क्षेत्र में। पटना में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग क्योंकि बाहरी लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, जितने बाहरी शिक्षक हैं वहाँ से घर भागने में, ट्रेन वगैरह मिलने में सारा सुविधा होता है, इसलिए वहाँ से शिक्षक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पटना के स्कूल में गजब की भीड़ शिक्षकों की, बड़े बड़े अधिकारी नेताओं की पत्नियाँ हैं सरप्लस के दायरे में। मतलब बड़े बड़े अधिकारी या नेताओं के पत्नी वगैरह जो भी हो सब वहीं अभी से ही बड़े बड़े पैरवी शिक्षा विभाग को पहुंच रहे हैं। मतलब पैरवी बहुत से पहुंचने लगे हैं। ठीक है, बहुत पैरवी लोगों का आ रहा है। शिक्षक बाहर को विभाग इसी पर संशय जो नए आए हैं उनको करे या फिर जो पहले से पुराने हैं उनको करे। मतलब नए शिक्षक को पहले भेजे या फिर पुराने शिक्षक को पहले ट्रांसफ़र दे। ये बहुत बड़ा जो कि सरकार विभाग के सामने परेशानी आ रही है, क्योंकि जो पैरवी आती है उसको भी देखना पड़ता है, और उसके बाद जो नए शिक्षक है, पुराने शिक्षक है, बहुत और सही कई शिक्षक हैं, सभी को देखना पड़ता है। तो इसलिए विभाग के सामने बहुत बड़ा चुनौती है, इसलिए इसमें लेट हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए 15 जुलाई के बाद आप सभी को ऑप्शन पोर्टल पे अप्लाई करने का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि आज का बहुत मतलब कि कन्फ्यूज़न इतना कन्फ्यूज़न है, कुछ कहने का नहीं। अभी कोई उम्मीद इस पर ट्रांसफ़र पे नहीं लग रही है।